देखो नाटक देखो। अरे भैया आओ नाटक देखो। आओ नाटक देखो। नाटक देखो नाटक देखो। नाटक देखो नाटक देखो। कान खोल के ध्यान से सुनना, नींद से जगाने आ गए हम, नाटक दिखाने आ गए हम। नाटक दिखाएंगे ऐसा देखा न होगा जैसा, नाचेगा हमारा जमूरा, नाटक दिखाएगा पूरा। तो भाइयों और बहनों कान खोल के सुन लीजिए, नाटक दिखाएंगे ऐसा देखा ना होगा जैसा। मेरा भारत, हमारा भारत, हम सबकी आंखों का तारा भारत। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे देश में लोकतंत्र चुनाव का महापर्व आ चुका है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने फर्ज का यूज करें और मतदान करने जरूर जाएं। संविधान से ये हमको उपहार मिला है कि हम अपने हक के लिए मतदान करें और मतदान दूसरों से कराएं भी, क्योंकि हमारे एक वोट से हमारे 5 साल निर्धारित होते हैं और 50 साल प्रभावित होते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाएं और मतदान करें। पर भाइयों और बहनों, बहुत से लोग हैं जो आज भी मतदान करने नहीं जाते हैं। तो जानते हो कौन कौन से बहाने हैं जिससे लोग मतदान करने नहीं जाते हैं? तो बहाना नंबर 1, नए और लापरवाह मतदाता। अब तो हम 18 साल के हो गए हैं, अब हमको भी मिल गई है आजादी। क्लब जाएंगे लाइसेंस मिला तो स्कूटी उड़ाएंगे। ठहरो, तुम्हें आजादी के साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी मिले हैं। ऐसा क्या? उम्र 18 पूरी है, मतदान करना जरूरी है। भारत बहुत खिलाता है, अब तुम भी मतदाता हो। हम भी जागरूक नागरिक बनेंगे, अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे। सोच समझकर देना वोट, तुम ना बन जाना रोबोट। तो भाई और बहनों, देखा आप लोगों ने कि बहुत से व्यक्ति हैं जो 18 साल पूरे हो गए, उन्हें पता है नहीं कि उनको मतदान करना है और उनका वोटर आईडी बनेगा। तो सबसे पहले आप अपने बीएलओ में जाएंगे और अपना वोटर आईडी जरूर बनाएं और मतदान अवश्य करें। उम्र 18, मतदान करना जरूरी है। आइए देखते हैं बहाना नंबर 2। दारू नोट दबा के दो, वोट हमारा आके लो। जो देगा हमको नोट, हम देंगे उसको वोट। ठहरो, वोट हमारा अनमोल है, कभी न लेना इसका मोल है। जो 500 दारू में बिकता है वो जीवन भर पछताता है। मैं भी अब जागरूक नागरिक बनूंगी और मतदान करने जरूर जाऊंगी। वोट हमारा है अनमोल, कभी न लेंगे इसका मोल। तो भाई और बहनों, आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं कि कुछ रुपए में अपना वोट किसी को भी बेच देते हैं और जीवन भर पछताते हैं। तो हम सबको अपने बहुमूल्य वोट को बहुत सोच समझकर उपयोग करना है और सही प्रत्याशी को चुनना है। वही सही प्रत्याशी आपके आने वाले 5 साल बनाएगा और ये आपके 5 साल आपके 50 साल को प्रभावित करेगा। तो सोच समझकर वोट दीजिएगा। आइए देखते हैं बहाना नंबर 3। गली गली में शोर है, प्रत्याशी सब चोर है। जब आई नौकरी की बारी उसमें पड़ गई राजनीति भारी। ठहरो, वोट हमारा है अधिकार, ये है जनता का हथियार। बनो देश से भाग विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। हम भी अब अपना कर्तव्य निभाएंगे, अब वोट देने जरूर जाएंगे। तो भाई और बहनों, हम लोगों ने देखा जैसे कि बहुत सारे लोग अपने प्रत्याशी से ना खुश होते हैं, इसलिए वोट देने नहीं जाते हैं। तो इससे घाटा किसको होता है? उन्हीं को होता है। कोई वैसा प्रत्याशी सामने आ जाएगा जिसको आप नहीं चाहते हैं। तो अपना वोट आप अवश्य दीजिए और सोच समझ कर दीजिए। आइए देखते हैं बहाना नंबर 4। वोट देकर क्या करेंगे? लाइन में लगकर क्या करेंगे? घर में छुट्टी ऐश करेंगे, घर में छुट्टी कैश करेंगे। ठहरो, सोचो अपनी शिक्षा को, सोचो अपनी दीक्षा को। कल तुम जब 26 जनवरी 15 अगस्त मनाओगे तो क्या तुम देशभक्त कहलाओगे? अपने वोट के तुम अधिकारी, समझो इसकी जिम्मेदारी। हाँ, मैं अब सच्ची नागरिक बनूंगी और वोट डालने जरूर जाऊंगी। तो भाई और बहनों, आप लोगों ने देखा कि कुछ पढ़े लिखे लोग इसलिए वोट डाले नहीं आते हैं क्योंकि सोचते हैं उस दिन छुट्टी है।
और उसका छुट्टी की तरह उपयोग करते हैं, लेकिन आपको मतदान दिवस में जो छुट्टी मिलती है वो मतदान करने के लिए मिलती है। तो अपना फर्ज निभाइए और वोट देने जरूर जाइए। तो आइए देखते हैं बहाना नंबर 5। हम ना जा वोट दे, हमारे घर में बहुत काम है और हम अपने जात की आदत पाने का वोट दे कि दुनिया का हम जैसे लगा अपन काम कर रहे, हमको नहीं गए काय वोट। ठहरो ठहरो, न जात के न धर्म के, दबेगा कर्म के। बहकावे में कभी न आना, सोच समझ के बटन दबाना, सोच समझ कर देना वोट, ताकि लगे ना तुमको चोट। अब हम अपने कर्तव्य के ना अपनी निर्वाहन करेंगे और वोट देने जरूर जाएंगे। तो देखा आपने कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए वोट नहीं देते कि उनको लगता है कि उनका कोई जात का नहीं खड़ा, संप्रदाय का नहीं खड़ा, और वो अपने दूसरे काम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन हम सबको मतदान करना है, वो आपका भविष्य का निर्माण करेगा। तो आइए सब मिलकर अलग जगह, सब मिलकर मतदान कराएं। आओ मिलकर अलग जगह, सब मिलकर मतदान कराएं। लोकतंत्र में हिस्सेदारी हम सबकी है जिम्मेदारी। धन्यवाद। एक फोटो लीजिए।